सौनक इत्यादि 88,000 ऋषि कहते हैं। सूत सूत महाभाग बदनो बदनाम कथाम भागवती पुण्याम यदा भाग भगवान चुका। सूत जी आप बाबाओं में श्रेष्ठ हैं, बड़े भाग्यशाली हैं। जो कथा भगवान श्री सुखदेव जी ने कही वही भगवान की पुण्यमयी कथा कृपा करके आप हमें सुनाई। सुखदेव जी जन्म से ही ब्रह्माकार वृत्ति है। भागवत पढ़ने गए हमें आश्चर्य लगता है, क्योंकि सुखदेव जी 12 साल तक अपनी माँ के उदर में रहे थे, परमात्मा का ध्यान किया था। 12 साल बाद माँ के उदर से बाहर आए और नाल को कंधे पर डाल करके अपने माता पिता को छोड़ करके जाने लगे। उन्हें कोई लेना देना नहीं, कौन माँ है कौन पिता है। जन्म से ही ब्रह्माकार प्रवृत्ति है, जाकर के ध्यान करने लगे। ऐसे सुखदेव जी जिनके पास में एक क्षण का भी समय नहीं, एक क्षण भी वो व्यर्थ में बर्बाद नहीं करते थे, निरंतर परमात्मा के ध्यान में लगे रहते थे। हर समय परमात्मा का ध्यान और उनका कोई काम ही नहीं था। ऐसे सुखदेव जी जिन्होंने 7 दिन में करके राजा परीक्षित को कथा सुनाई। राजा परीक्षित भगवान का बड़ा भारी भक्त था। उसको श्राप किस कारण से लगा, ये सब कथा में विस्तार पूर्वक सुनाई। ये प्रश्न किया कि जो कथा सुखदेव जी ने राजा परीक्षित को सुनाई थी उसका प्रयोजन क्या था, कैसे श्राप लगा था, वो सब कथा में सुनाई। सूजी कह रहे हैं कि द्वापरे समुन प्राप्ते तृतीये युग पर्यये जाता पराश्राद्योगी वासव्याय कलया हरे। कहने लगे कि द्वापर में पाराशर द्वारा वसु कन्या सत्यवती के गर्भ से व्यास जी महाराज का जन्म हुआ। सकदाचित सरस्वत्याम् उपस्पृश्य जलम समीचि विविक्तदेशासी उदते विमंडले। व्यास भगवान सरस्वती के किनारे पर अपने आश्रम पर विराजमान हैं, ध्यान में बैठे हुए हैं। कौन? व्यास जी महाराज ध्यान कर रहे हैं। ध्यान करते करते उनको कलयुग के दर्शन हुए कि कलयुग के जीवों के लिए कलयुग के जीव बड़े विलासी होंगे, भोगी होंगे। 8 घंटे तक भगवान का ध्यान नहीं कर सकते हैं। अनेक दोष भरे हुए होंगे, बुराइयां भरी होंगी, पाप कर्म करेंगे और दुखी होंगे। कलयुगी जीवों का, ऐसे कलयुगी जीवों का कल्याण हो। इसलिए व्यास भगवान ने 4 जो वेद हैं उन्हीं के आधार पर 17 पुराणों की रचना की। उसके बाद में महाभारत की रचना की। 17 पुराण और 1 महाभारत की रचना हो गई, लेकिन व्यास जी के मन को शांति नहीं मिली है। सोच रहे हैं कि मैंने इतने सदग्रंथों की रचना कर दी, लेकिन फिर भी मेरा मन अशांत क्यों है, मेरे मन में शांति क्यों नहीं है। सोच रहे हैं कि कोई संत मुझे मिले और मेरे असंतोष का कारण बताए, क्योंकि संत होते हैं सुधरे हुए लोग, श्रेष्ठ पुरुष, अच्छे लोग। संतों का उदय, जब संत आते हैं तो सारी दुख दुविधाएं, हमारा अज्ञान, हमारा मोह सब दूर हो जाता है। कि सत्संगति दुर्लभ संसार
निमित्त धन भरनी यानी सत्संग में मनुष्य को अपनी भूल सूझती है और सत्संग का मिलना बड़ा दुर्लभ है। सत का अर्थ होता है परमात्मा और परमात्मा की याद में रहना ही सत्संग है। भगवान की याद में जब हम हैं तो सत्संग हो रहा है और दुनिया की याद में, संसार की याद में है तो हम भगवान से दूर हैं, सत्संग से दूर हैं। इसलिए सत्संग में मनुष्य को अपनी भूल याद आती है कि भागवत की कथा में क्या क्या कथा आ रही है, क्या कहा जा रहा है और हम क्या कर रहे हैं। इसलिए भागवत की कथा में सावधान कराती है, जो बुरा कर्म कर रहे हैं उसको ब्रेक दे दो, उसको रोक दो। भागवत कहती है कि बुराइयों की तरफ मत जाओ, अच्छाई की तरफ आओ। अच्छे बनेंगे, श्रेष्ठ बनेंगे तो भगवान को भी प्रिय लगेंगे और दुनिया वालों को भी प्रिय लगे। भाई जो बुरा आदमी होता है उसकी मुंह सामने तो नहीं, लेकिन पीठ पीछे बुराई जरूर होती है। पीठ पीछे बुराई होती है, लेकिन अच्छा मनुष्य जो होगा यदि वो इस जीवन से पलायन करेगा तो वहां संसार में भी जाकर के सभी उसकी बड़ाई करेंगे, बहुत अच्छा आदमी था। और यदि बुरा होगा तो जला देंगे, जलाने के बाद में सामने तो नहीं, आगे पीछे जरूर बुराई करते हैं। कितना बुरा आदमी था, अच्छा हुआ चला गया। इसीलिए सत्संग में मनुष्य सुधरता है। भागवत की कथा मनुष्य को मनुष्य बनाती है, बिगड़े हुए लोगों को सुधारती है। नारद जी भगवान की प्रेरणा से व्यास जी के पास में गए हैं और कहने लगे नारायण नारायण नारायण। व्यास जी को उदास देखा तो नारद जी कहने लगे हे प्रभु आप उदास क्यों हैं? व्यास भगवान कहने लगे यथा धर्मादेशार्थ मुनिवर्यान् कीर्तिता न तथा वासुदेवस्य महिमा ह्यनुवर्णिता। नारद जी कहने लगे प्रभु ने वेदांत की, योग की, आत्मा अनात्मा की, समाधि की चर्चा बहुत, लेकिन धर्म ज्ञान और योग के आधार भगवान श्री कृष्ण की लीला कथाओं का कहीं भी वर्णन नहीं किया। नारद जी कह रहे हैं व्यास भगवान आप उनकी प्रेम में लीलाओं का वर्णन कीजिए, क्योंकि ज्ञान की शोभा है प्रेम से। प्रभु तो प्रेम के भूखे हैं। रामई केवल प्रेम प्यारा जान ले जो जानहारा जान ले। यानी भगवान तो प्रेम के भूखे हैं, प्यार के भूखे हैं। राम ही केवल प्रेम प्यारा। यदि हमारे अंदर प्रेम भरा हुआ है, प्रेम परमात्मा का स्वरूप है। दुनिया वालों से हम प्रेम नहीं करते, दुनिया वालों से तो हमारा मतलबी लगाव है। प्रेम तो परमात्मा का स्वरूप है और प्रेम केवल परमात्मा के लिए ही किया जा सकता है। भगवान है प्रेम स्वरूप। यदि हम प्रेमी हैं, सबसे प्रेम करते हैं, तो भगवान भी हमसे प्रेम करेंगे। मान लीजिए हम मंदिर में पूजा करने गए भगवान की, या फिर यहाँ भागवत महारानी की पूजा की, भगवान की पूजा करी, आरती करी, दंडवत किया, कथा में बैठे सबको सुना और बाहर जाकर के घर में जाकर के खींचातानी हुई, लड़ाई हुआ, झगड़ा हुआ, या किसी पड़ोसी से लड़ाई झगड़ा हो गया। अब मंदिर में तो हम भगवान की पूजा कर रहे हैं और बाहर आकर के हम लड़ाई कर रहे हैं, तो हमने भगवान की भक्ति का रहस्य जाना नहीं। हम जितने भी हैं, जितने भी जीव हैं, हम सब परमात्मा का ही स्वरूप हैं। मेरे अंदर भी परमात्मा विराजमान है, आप सबके अंदर भी परमात्मा विराजमान है। ये सारा संसार ब्रह्म स्वरूप है।
प्रभु व्यापक सर्वत्र समाना, भगवान सबके अंदर बैठे हुए हैं। अब एक भगवान के मंदिर में तुम पूजा करके आए और दूसरे भगवान से आके लड़ने लगे, क्योंकि मेरे अंदर भी परमात्मा, आप सबके अंदर भी परमात्मा। तो ये कैसी भक्ति है, ये कैसा प्रेम है? ये प्रेम नहीं है। जो भगवान का सच्चा भक्त होगा वो तो सबसे प्रेम करेगा, सबके अंदर भगवान की मूर्ति के दर्शन करेगा कि मेरे अंदर भी भगवान है, मंदिर में भी भगवान है, उसके अंदर भी भगवान है। भगवान से अलावा कोई वस्तु है ही नहीं, सब कुछ भगवान ही भगवान है। एक परमात्मा है और कुछ नहीं। तो सच्चे भक्त, सच्ची भक्ति तो वो है जो सबसे प्रेम करे, सबसे प्रेम करे और प्रेम का वातावरण बनाए, सबके अंदर भगवान के दर्शन करे। हर जीव में परमात्मा है, तो भगवान है प्रेम के वशीभूत। आगे कहते हैं, नारद जी कहते हैं, व्यास जी महाराज आपने भगवान श्री कृष्ण की पुण्यमयी और बाल लीलाओं का वर्णन नहीं किया। आप प्रेम पूर्वक भगवान की बाल लीलाओं को लिखिए, उनका वर्णन कीजिए। नारद जी कह रहे हैं, देखिए मैं भी सत्संग से ही देवर्षि नारद हुआ। मैं पहले जन्म में भील बालक था, भील बालकों के साथ में खेलने वाला एक आवारा बालक था, और मैं सत्संग के प्रभाव से आज देवर्षि नारद हुआ। ब्रह्मा जी की गोद से नारद जी उत्पन्न हुए थे। नारद जी का जन्म कहाँ है? ब्रह्मा जी की गोद से पैदा हुए। ब्रह्मा जी ने फिर उनको श्राप दे दिया। ब्रह्मा जी के श्राप से नारद उपवर्णन गंधर्व हुए थे। क्योंकि नारद जी जब पैदा हुए तो उर्वशी पर आसक्त हो गए थे, तो ब्रह्मा जी ने श्राप दे दिया। ब्रह्मा जी ने श्राप दिया तो वो गंधर्व बन गए। एक बार रंभा का नृत्य देखते हुए विचलित हुए थे। ब्रह्मा जी ने उन्हें 2 बार श्राप लग चुका है नारद जी को। तो ब्रह्मा जी ने उनको पृथ्वी पर भेज दिया और दासी के पुत्र के रूप में उनका जन्म हुआ। इन्हीं नारद जी ने व्यास जी से कहा कि मैं दासी का पुत्र था, लेकिन जहाँ मेरा जन्म हुआ मेरी माँ विधवा थी, अकेला उनका मैं बेटा था। भगवान की कृपा से उस गांव में संत आए और मैं संतों की सेवा करने लग गया। संतों ने मेरी सेवा से द्रवीभूत होकर के मुझे एक मंत्र दिया। उस मंत्र का मैं निरंतर जाप करता रहा। मेरी माँ भी स्वर्ग से धार गई, जंगल में चला गया। निरंतर मैंने गुरु मंत्र का जाप किया। संतों की सेवा के प्रभाव से मेरे अंदर भक्ति भावना पैदा हुई, जागृत हुई। क्योंकि जैसा संग हम करेंगे हम वैसे बनते हुए चले जाएंगे। यदि हम अच्छे लोगों की संगति करेंगे, हमसे जो अच्छे हों, धार्मिक विचार के हों, श्रेष्ठ हों, उनकी संगति करेंगे तो हम भी अच्छे बन जाएंगे। और यदि बुरे लोगों की हमने संगति की, बुरे लोगों के साथ में हम रहे, तो निश्चित रूप से हम भी, हमारे अंदर भी बुराइयां पैदा हो जाएंगी। भाई शराबी के पास में 10-20 दिन कोई बैठ करके देख ले, निश्चित रूप से शराब पीना सीख जाएगा। और अच्छे लोगों के साथ में कोई रहेगा तो जहाँ अच्छा वातावरण है वो तो अच्छा ही हमारे अंदर आएंगे। इसलिए नारद जी कह रहे हैं, मैंने संतों का संग किया था और संतों के संग से मैं एक दासी का पुत्र, आवारा बालकों के साथ में खेलने वाला। एक दिन भगवान की मेरे ऊपर कृपा हुई और मुझे वासुदेव गायत्री मंत्र मिला, जिसके लगातार जपने से प्रभु भक्ति जागृत हुई। और वो मंत्र था, ओम नमो भगवते तुभ्यं वासुदेवाय धीमहि प्रद्युम्नाय अनिरुद्धाय नमः संकर्षणाय च। इस मंत्र के प्रभाव से मुझे फिर से परमात्मा की प्राप्ति हुई, आत्मज्ञान जागृत हुआ और भगवान की मेरे ऊपर कृपा हुई। मैं नारद के रूप में फिर से उत्पन्न हुआ। गोलोक धाम मुझे प्राप्त हुआ। राधा रानी ने ये वीणा मुझे प्रदान की और मुझे आज्ञा दी कि हे नारद, तू इस वीणा को बजाता रहे और भगवान का निरंतर गान करता रहे। और भूले भटके जो भी भक्तगण हैं उनको सच्चे रास्ते पर दिखा करके मेरे पास मिला।
तो तभी से नारद जी नारायण नारायण का गान करते रहते, अपनी बीणा पर बीणा को बजाते रहते हैं, नारायण की ध्वनि करते रहते। भूले भटके भक्तों को भगवान से मिलाते हैं। भक्त प्रहलाद मिले, उनको भगवान से मिला दिया। ध्रुव भक्त मिले, उनको भगवान से मिला दिया। तो भगवान का नाम, भगवान का ध्यान, भगवान का स्मरण निरंतर नारद जी करते रहते हैं और उन्हें भगवत प्राप्ति हुई। यदि हम भी भगवान का नाम दिल से लेंगे, दिल से उच्चारण करेंगे, श्रद्धा से लेंगे, प्रेम से लेंगे, विश्वास से लेंगे, भक्ति से लेंगे, तो एक दिन यही नाम, यही संकीर्तन हमें भगवान परमात्मा से मिला देगा। आनंदित करते हैं। नारद को भगवत प्राप्ति हुई, नारद को भगवान मिले। उसके चार तत्व हैं, यानी चार तत्वों से नारद को भगवत प्राप्ति हुई। पहला है भक्ति का संग, यानी ऐसा वातावरण हमें मिल जाए जहां केवल भगवान की चर्चाएं होती हों। तो नारद को मिला, सत्संग मिल गया। दूसरी चीज है वैष्णव सेवा, संतों की भक्तों की सेवा। यानी एक तो हमें माहौल ऐसा होना चाहिए जहां भक्ति भाव से परिपूर्ण हो। दूसरी चीज है संतों की भक्तों की सेवा का मौका हमें मिले। बहुत से लोग ऐसे होते हैं जो केवल सेवा के लिए मंदिरों में जाते हैं कि मैं कुछ ठाकुर की सेवा करूंगा, झाड़ू लगाऊंगा, जल लाऊंगा इत्यादि अनेक भगवान की सेवा है। भक्तों की सेवा, संतों की सेवा, भगवान की सेवा, दो चीज। तीसरी है भक्त प्रसाद, संतों का प्रसाद, संतों का आशीर्वाद। सेवा करेंगे तो आशीर्वाद मिलेगा। किसी की भी सेवा कर लीजिए, माँ बाप की सेवा करेंगे, बुजुर्गों की सेवा करेंगे, संतों की सेवा करेंगे, ब्राह्मणों की सेवा करेंगे, भक्तों की सेवा करेंगे, तो सेवा से क्या मिलता है? आशीर्वाद। घर में कौन है? सास ससुर। हमारे तो माँ बाप हैं और हमारी पत्नी के हैं सास ससुर। यही हमारे सबसे बड़े देवता हैं। घर में सबसे बड़ा देवता कौन है? राम जी की मूर्ति धरी है, राधा रानी की, कृष्ण भगवान की, सबकी मूर्ति धरी है। कौन सा सबसे बड़ा देवता? जब तक हमारे माँ बाप जीवित है ना, ये राधा कृष्ण सीताराम हमारे माँ बाप से छोटे हैं। हमारे घर में सबसे बड़े देवता हैं सास ससुर। माँ बाप, जिस घर में सास ससुर की अवहेलना होती होगी, जिस घर में सास ससुर की, माँ बाप की सेवा नहीं होती होगी, चाहे कितना भी तुम भगवान को पूज लेना, भगवान खुश नहीं होंगे। क्योंकि हमारे घर में सबसे बड़े देवता हैं हमारे बुजुर्ग। इनके अंदर परमात्मा बसे हुए हैं। इनको यदि दुखी करेंगे तो कभी परमात्मा खुश नहीं होंगे, प्रसन्न नहीं होंगे। और यदि ये खुश हो गए तो भगवान भी खुश हो गए, प्रसन्न हो गए। बुजुर्गों को कभी भी दुख मत देना, क्योंकि बुजुर्ग हमारे ऊपर निर्भर है। भाई जब बिल्कुल खाट में गिर जाए, पड़ो और बाकी हम अपेक्षा कर दें, ना समय पे भोजन दे, ना समय पे पानी दे, और ऐसे अवहेलना कर दे, तो ये ठीक बात नहीं। उनके अंदर परमात्मा बसे हुए हैं। वो बुजुर्ग की सेवा को देखते हैं, चाहे बूढ़ो हमें गाली दे रहा हो, कितनी भी गाली दे, लेकिन फिर भी हमें उसकी सेवा करनी है। इससे आशीर्वाद मिलता है। सेवा करेंगे आशीर्वाद मिलेगा, आशीर्वाद मिलेगा तो हमें सुख मिलेगा। गरीबों में, बुजुर्गों में विशेष रूप से परमात्मा का निवास होता है। यदि इनका श्राप हमें लग गया ना, तो चाहे कितना भी प्रयास कर ले, फिर दुखों से हमें कोई नहीं बचा सकता है। तो तीसरा है भक्ति का प्रसाद, आशीर्वाद। नारद को संतों की सेवा से आशीर्वाद मिला था, इसलिए हमें भी आशीर्वाद लेना चाहिए, सेवा भाव रखना चाहिए।
और चौथा है मंत्र जाप। नारद जी ने भगवान का मंत्र जाप किया, अपने गुरु मंत्र का निरंतर जाप किया। ये चारों गुण नारद जी में मौजूद थे, तो नारद जी को भगवान मिल गए, भगवत प्राप्ति हो गई। नारद जी कहते हैं कि आपने भगवान की बाल लीलाओं का, माधुर्य लीलाओं का वर्णन नहीं किया, इसलिए आप भगवान की बाल लीलाओं का वर्णन कीजिए। वेश कर्म च्युत भाव मर्जिते न शोभते ज्ञानमलं निरंजनम। ज्ञान जो मोक्ष का साधन है, बिना भाव से, बिना प्रेम से शोभा नहीं देता। हम खूब ज्ञानी हैं, मान लीजिए, सब कुछ जानते हैं, लेकिन हमारा हृदय प्रेम शून्य है। हम मान लीजिए ज्ञानी हैं और ज्ञान का पर अहंकार करें कि मैं ज्ञानी हूँ, मेरे समान कोई नहीं जानता, वो बिल्कुल ज्ञानी नहीं है। ज्ञानी के अंदर प्रेम होना चाहिए, समर्पण होना चाहिए, अहंकार लेस मात्र भी नहीं हो, तब तो वो ज्ञानी है। और यदि ज्ञानी के साथ में अहंकारी भी है तो काय का ज्ञानी है? अहंकार तो दूर ही करना है। ज्ञान प्राप्त करके हमारा अहंकार दूर नहीं हुआ, तुम काय के ज्ञानी? ज्ञानवान होकर के नम्र होना चाहिए, श्रद्धावान होना चाहिए, हमारे अंदर प्रेम भरा होना चाहिए, तब तो हम ज्ञानी हैं। इसलिए नारद जी कहते हैं, व्यास जी महाराज अपने ज्ञान की तो बहुत चर्चाएं की हैं, लेकिन भगवान श्री कृष्ण की प्रेममयी लीलाओं का, माधुर्य लीलाओं का कहीं भी वर्णन नहीं किया है। इसलिए आपके मन में यही अशांति है, आप कृपा करके भगवान की बाल लीलाओं का वर्णन कीजिए। व्यास जी को संतोष हुआ। नारद जी इस तरह से कह करके अपने धाम में चले गए हैं, ब्रह्मलोक में चले गए हैं। अब सूत जी महाराज कह रहे हैं, ससंगता भगवती कृत्वान ब्रह्मचात्मजम सुखमहया यामास निवृत्ति नरतम मुनि। व्यास जी ने भागवत संहिता का निर्माण किया, इसे अपने निवृत्ति परायण पुत्र सुखदेव जी को पढ़ाया। हरे गुणाक्षिप्त भगवान बादरायण अद्यगान महात्याख्यानम नित्यम विष्णु जनप्रिय। सुखदेव जी भगवान के भक्तों के अत्यंत प्रिय और व्यास जी के पुत्र हैं। भगवान के गुणों ने उनके हृदय को अपने ओर आकर्षित कर लिया। उन्होंने इस विशाल सद्ग्रंथ का अध्ययन किया। सुखदेव जी ने अपने पिता व्यास जी से भागवत की कथा का गान सुना, भागवत को सीखा और उसके बाद में लोग प्रचार किया। भागवत की कथा में सूक्ष्म महाभारत की कथा आती है। परीक्षितो अथ राजर्षे से जन्म कर्म विलापम संस्थान च पांडुपुत्राणाम भिक्षे कृष्ण कथोदयम्। सूत जी महाराज कहते हैं कि अब मैं परीक्षित के जन्म कर्म और मोक्ष की और पांडवों के स्वर्गारोहण की कथा कहता हूँ। कहने लगे कि जिस समय महाभारत युद्ध में, महाभारत का युद्ध टीवी पर सीरियल आया था, सबने देखा होगा। महाभारत का युद्ध हुआ था, उस समय पर युद्ध भूमि में भीमसेन की गदा से दुर्योधन की जंघा टूट गई। भीम ने जंघा को तोड़ दिया और दुर्योधन युद्ध भूमि में गिर पड़े। दुर्योधन मारा गया और जितने भी उसके योद्धा थे, सारी सेना उसकी समाप्त हो गई थी। केवल पांचार्य, अश्वत्थामा इत्यादि 3 महारथी बचे थे। तो अश्वत्थामा ने भीमसेन की गदा से दुर्योधन की जंघा टूट गई। दुर्योधन धराशायी हो गए।
अश्वत्थामा ने क्या काम किया? अपने स्वामी दुर्योधन का प्रिय कार्य करने के लिए द्रौपदी के 5 पुत्रों को, सोते हुए 5 पुत्रों के सिर काट करके दुर्योधन को भेंट किए। दुर्योधन से कहा कि मैंने पांडवों के वंश को समाप्त कर दिया। दुर्योधन को ये अच्छा नहीं लगा। जब द्रौपदी को पता चला कि अश्वत्थामा ने मेरे 5 पुत्रों की हत्या की है, रो रही है। अर्जुन ने प्रतिज्ञा की है कि हे देवी तू चिंता न कर, तू शोक न कर। तदा सुसस्ते प्रवजामि भद्रे यद ब्रह्मवधो श्री आदतापनः गण्डी विमुक्तैर विशिखैर त्वाक्रम्य यदश्नास्य दग्धपुत्र। अर्जुन कहने लगे हे कल्याणी तू चिंता न कर। जब तक उस आतताई ब्राह्मण अधमका में सिर गांडीव धनुष के बाणों से काट करके तुम्हें भेंट नहीं कर दूंगा, तब तक मैं वापस नहीं आऊंगा। अर्जुन श्री कृष्ण के साथ में अश्वत्थामा के पीछे दौड़े हैं। अर्जुन को आता हुआ देख करके अश्वत्थामा ने क्या काम किया? ब्रह्मास्त्र का संधान किया, ब्रह्मास्त्र को प्रकट किया, अर्जुन पर ब्रह्मास्त्र चला दिया। अर्जुन ने भगवान श्री कृष्ण से प्रार्थना की कि हे प्रभु, इस नीच ने तो ब्रह्मास्त्र का संधान कर दिया, अब मैं क्या करूं? अब मैं कैसे बचूंगा? भगवान से कहने लगे अर्जुन, कृष्ण कृष्ण महाबाहो भक्तानां भयंकर त्वमेको दह्यमानानां अपवर्गो असि संसरते। हे कृष्ण, अब मुझे आप ही बताइए मैं क्या करूं? भगवान की अनुमति से भगवान ने कहा कि तुम भी ब्रह्मास्त्र का संधान करो। ब्रह्मास्त्र का निवारण तो ब्रह्मास्त्र से ही हो सकता है। अर्जुन ने भी ब्रह्मास्त्र को प्रकट किया और अश्वत्थामा के ब्रह्मास्त्र की तरफ उसका लक्ष्य कर दिया। दोनों ब्रह्मास्त्र आपस में टकराने लगे, प्रलय आने लगी, भयंकर अग्नि की ज्वाला प्रकट हो गई। भगवान ने जाना कि अब तो इस तरह से तो प्रलय आ जाएगा, क्योंकि दोनों ब्रह्मास्त्र आपस में टकराएंगे और कुछ भी हो सकता है। भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन से कहा, अर्जुन ये अश्वत्थामा ब्रह्मास्त्र को चलाना तो जानता है, लेकिन इसको वापस नहीं कर सकता, वापस करना नहीं आता। इसलिए अर्जुन से कह करके दोनों ब्रह्मास्त्रों को वापस कराया। अर्जुन ने दोनों ब्रह्मास्त्रों को वापस किया, तब जाकर के शांति आई। अर्जुन ने अश्वत्थामा को पकड़ा है और अश्वत्थामा को बांध करके द्रौपदी के पास में लाए। लेकिन ये क्या? जिसके 5 बेटे मर गए हो, 5 पुत्रों की जिसकी हत्या और उसका हत्यारा सामने खड़ा हो, द्रौपदी तो उसके सामने हाथ जोड़ करके खड़ी हुई है और कहने लगी, वाचुचासहनम कस्य बंधनानयनम सती मुच्यता में ब्राह्मणो नितराम। इन्हें छोड़ दो, इनको छोड़ दो, ये ब्राह्मण हैं, हमारे अत्यंत पूजनीय हैं, इन्हें छोड़ दो। जिसने आपके 5 पुत्रों की हत्या कर दी हो और वो आपके दरवाजे पर आए और आप उसका स्वागत करें, ये संभव है क्या? 5 पुत्रों को, 5 बेटों को मारने वाले के द्रौपदी हाथ जोड़ रही है, कह रही है ये ब्राह्मण है, इन्हें छोड़ दो, इन्हें क्षमा कर दो। रामायण में लिखा हुआ कि सापत ताड़क पनुसुचहंता, द्रौपदी कह रही है
ब्राह्मण चाहे कितना भी अधम हो लेकिन फिर भी पूजनीय है। सापत ताड़ परसु कहता विप्र पूज अस गावै संता। ब्राह्मण पूजनीय होते हैं। भगवान कह रहे हैं लेकिन पतित ब्राह्मण को तो मार ही देना चाहिए, ऐसा भी हमारे पुराण कहते हैं। पतित को मारने में कोई यानी आतताई को मारने में कोई बुराई नहीं है। आतताई किसे कहते हैं? आतताई वो होता है जो बच्चों का वध करे। आतताई वो होता है जो बिना प्रयोजन के पीछे से किसी के घर में आग लगा दे। आतताई वो होता है जो युद्ध में पीठ पीछे वार करे। ये आतताई होते हैं। तो आतताई को मारने में कोई पाप नहीं लगता है, ऐसे हमारे शास्त्र कहते हैं। भगवान कहने पतित ब्राह्मण का वध नहीं करना चाहिए। अब अर्जुन ने प्रतिज्ञा की है इसका सर काट करके द्रौपदी अभी तुझको ला करके दूंगा। अब दोनों बात होनी चाहिए, आतताई को मार भी देना चाहिए, अर्जुन की प्रतिज्ञा भी पूरी होनी चाहिए और ब्राह्मण को मारना भी नहीं चाहिए। अर्जुन भगवान की बात समझ गए। क्या काम किया? अपनी तलवार से अश्वत्थामा के सर को मोड़ दिया, उसके सर के बालों को निकाल दिया और उसके सर में एक जन्म सिद्ध मणि थी, उस मणि को अपनी तलवार से निकाल लिया, उसको ब्रह्म तेज से रहित कर दिया। भगवान श्री कृष्ण ने अश्वत्थामा को श्राप दिया है। अश्वत्थामा ने निंदनीय कर्म किया है, 5 बच्चों की हत्या की है। ये तुम्हारा जो मणि निकालने वाला घाव है ये कभी भी नहीं भरेगा और तेरी जल्दी मृत्यु भी नहीं होगी, तू अमर रहेगा। अश्वत्थामा आज भी है, अमर है। अश्वत्थामा बलिर्व्यास हनुमान विभीषण कृपा परशुराम सबसे चिरजीवन, ये 7 चिरजीवी है, आज भी अश्वत्थामा है। भगवान श्री कृष्ण ने उसे श्राप दिया कि ये घाव कभी नहीं भरेगा और इसमें से निरंतर पीव रक्त बहता रहेगा, दुर्गंधी आती रहेगी। अश्वत्थामा तू मृत्यु के लिए याचना करेगा लेकिन तू मरेगा नहीं। ये श्राप भगवान ने दिया था। तू 5 बालकों का हत्यारा है। बपनम द्रवणादानम स्थानान्यापणम तथा ऐसे ब्रह्म बंधूनाम पदोदान्योस्य देह का मूड़ देना, धन छीन लेना, धक्का दे करके बाहर निकाल देना, यही ब्राह्मण अधमों का वध है। मरने के समान है। ब्राह्मण का अपमान कर देना, घर से निकाल देना, धक्के दे देना, अपमान कर देना, मूड़ देना, वैसा ही किया। अश्वत्थामा को मूड़ दिया, धक्के दे करके अपमान करके घर से बाहर निकाल दिया। अश्वत्थामा ये अपमान सहन नहीं कर सका कि पांडवों ने मेरा अपमान किया है और उन्होंने सोचा कि अभिमन्यु की पत्नी, अभिमन्यु तो मारा गया महाभारत के युद्ध में, लेकिन उसकी पत्नी गर्भ से है और एकमात्र वही पांडवों के वंश को चलाने वाला उनका उत्तराधिकारी बचा है। अश्वत्थामा ने क्या काम किया? उत्तरा के गर्भ पर, अभिमन्यु की पत्नी उत्तरा के गर्भ पर ब्रह्मास्त्र को चला दिया, ब्रह्मास्त्र का संधान कर दिया। जब उत्तरा ने देखा कि ब्रह्मास्त्र मेरे गर्भ की तरफ चला आ रहा है, भगवान श्री कृष्ण की शरण में आई, हे प्रभु मेरी रक्षा कीजिए, ये ब्रह्मास्त्र मेरे गर्भ को जला देगा। एकमात्र यही उत्तराधिकारी मेरे गर्भ में पांडवों का बच्चा है, इसको मार देगा। भगवान श्री कृष्ण ने सूक्ष्म रूप से उत्तरा के गर्भ में प्रवेश किया है, अपने सुदर्शन शंकर से, ब्रह्मास्त्र से परीक्षित की रक्षा की है। दुख के समय भगवान की शरण में जाएं। उत्तरा दुखी है तो भगवान की शरण में गई, पांडवों के पास में नहीं गई, भगवान की पुकार की। और भगवान तो ऐसे दीन दयालु हैं
यदि हम किसी भी परिस्थिति में हो, किसी भी दुख में, आपत्ति में, संकट में हो, दुनिया का कोई भी मनुष्य हमारा सहयोग सहायता नहीं कर रहा हो, ऐसे समय में भगवान को सच्चे दिल से पुकार करके देख लेना, भगवान तुम्हारी अवश्य सहायता करेंगे। क्योंकि वो ऐसे दीन दयालु हैं कि प्रणपाल रघुनायक करुणा सिंधु खरार, गए चरण प्रभु राखिए सब अपराध विसार। परीक्षित की रक्षा करने के बाद भगवान ने द्वारका जाने का निश्चय लिया। परीक्षित की रक्षा हो गई, ब्रह्मास्त्र का निवारण कर दिया। अब भगवान द्वारका जाने चाहते हैं। जैसे ही रथ में बैठे आगे चलने लगे, पांडवों की माता कुंती हाथ जोड़ करके भगवान श्री कृष्ण के रथ के सामने खड़े हो और उनकी स्तुति करने लगी। हे प्रभु, कृष्णाय वासुदेवाय देवकी नंदनाय नंद गोप कुमाराय गोविंदाय नमो नमः। नमः पंकज नाभाय नमः पंकज मालिने नमः पंकज नेत्राय नमस्ते पंकजांघ्राय। हे भगवान, आपको मेरा बारंबार नमस्कार है। मैं आपसे कुछ चाहता हूँ। भगवान श्री कृष्ण रथ से नीचे उतरे और अपनी बुआ, भगवान श्री कृष्ण की बुआ थी पांडव माता कुंती। बुआ जी क्या चाहती हैं? मैं आपका भतीजा हूँ। लेकर कुंती कहने लगी प्रभु, आज तक मैं तुम्हें अपना भतीजा मानती रही, लेकिन आज मुझे पता चला है कि आप भतीजे नहीं हैं। आप तो अंतर्यामी हैं, आप तो सर्वज्ञ हैं, आप परमात्मा हैं। जा तो रहे, लेकिन एक वरदान मैं मांगना चाहती हूँ। कुंती जैसा वरदान ना तो आज तक किसी ने मांगा और शायद ना भी मांगेगा। हम भगवान से क्या मांगते हैं? भगवान मेरे छोरा नौकरी लगा दे, भगवान मैं गरीब हूँ, धन दौलत आ जाए मेरे घर में, ऐसी कृपा है जाए। भगवान ये बीमार है, कोई सगा संबंधी या की बीमारी दूर है जाए, ऐसा ही तो मांगे। यानी सब भगवान से मांगते मैं सुखी हो जाऊं। लेकिन कोई ऐसा है जो भगवान से कहे भगवान मुझे दुखी कर दे, वो को दुख ही दुख दे, ऐसा कोई कहेगा? कोई नहीं कहेगा। लेकिन कुंती ने आज वही मांगा जो दुनिया में किसी ने नहीं मांगा। कुंती कहती है कि विपदा संतुना शाश्वत तत्र जगत गुरु भवतो दर्शनम यमस्याद पुनर्भव दर्शनम। हे भगवान, मेरे जीवन में हर क्षण विपत्ति ही विपत्ति आती रहे, ऐसा वरदान मुझे दीजिए। अब भगवान कह रहे हुआ, आज तक तुम दुखी तो रहे, अब सुख की बारी आई है। अब हस्तिनापुर का राज्य तुम्हें मिला है और फिर भी कहते हैं कि हमें और दुखी करो। कुंती कह रही है कि जब जब हमारे ऊपर आपत्ति आई तब हमने आपको याद किया, और जब हम सुखी हो जाएंगे तो हो सकता है आपकी याद हम ना करें, हम भगवान को भूल जाएं। जब दुख आता है तो भगवान की याद आवे कि ना आवे, भगवान मेरे ऊपर ये आपत्ति है, भगवान के सामने नतमस्तक होते हैं। पंडित जी के पास में जाए, पंडित जी देखियो मेरा भविष्य की बीमारी है, ये है आपत्ति, ये कब दूर होगी? जब तो जाए गुरु के पास में, भगवान के पास में जब आपत्ति आवे। लेकिन जब सुख संपत्ति वैभव होए तो कितने आदमी जाए भगवान के पास में? राजी खुशी में परिक्रमा देवे जानो चाहिए। परिक्रमा देव, भगवान की याद करो, भगवान के लिए आंसू बहाओ, भगवान का कोई भी काम छूटना नहीं चाहिए। जब दुखी होए, जब तो सब याद आ जाए, भगवान को गाली दे लें और कचुना भगवान ने हमारे साथ बहुत बुरो करो, लेकिन भगवान का संग बुरो नहीं करे।
है बुरा भला हमारे हमारे कर्मों के कारण हम दुखी होते हैं। कुंती कहती है कि सुख के माथे सिल परो जो हरि हृदय से जाए, बलिहारी बात दुख की जो पल पल नाम जपाए। हे भगवान दुख में तुम्हारी याद आवे और जब सुखी है जाए तो सब भूल भाल जाए। दुख में सुमरन सब करें, सुख में करे न कोई, और जो सुख में सुमरन करे तो दुख काहे को हो। भागवत महारानी हमें यही शिक्षा देती है, चाहे सब कुछ भूल जाओ लेकिन भगवान को मत भूलो। भगवान ही एकमात्र ऐसे हैं दुख में सुख में सदैव हमारे साथ में रहते हैं। जब हनुमान जी सीता जी की खोज में गए ना लंका में, तो लंका में सीता जी दुखी बेचारी आंसू बहा रही, लेकिन हनुमान जी ने राम जी से आकर के कहा कि राम जी सीता जी तो सुखी हैं। कहे हनुमंत विपत्ति प्रभु सोई, जब तब सुमिरन भजन न होई। सीता जी तो सुखी हैं, क्यों? सीता मैया के होठों पे तुम्हारा नाम है, वो राम 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 रटती रहती है, और जो भगवान का नाम जिसके होठों पे है वो तो सुखी है, और जो भगवान से रहित है, भगवान से दूर है, वो दुखी है। इसलिए सीता जी तो आपका नाम ले रही है। कह हनुमंत विपत्ति प्रभु सोई, सच्ची विपत्ति तो वो है जब तब सुमरन भजन न होई। जब हम भगवान को भूल जाएं तो सबसे बड़ी विपत्ति वो है। भीष्म पितामह उस समय में बाणों की सैया पर सोए हुए हैं। पांडवों को लेकर के भगवान श्री कृष्ण वहीं पर गए हैं। भीष्म पितामह ने भगवान के दर्शन किए और भगवान की आराधना की। हे प्रभु अंत समय पर आप मेरे सामने आए हैं, मेरे पास में आए हैं। भगवान को वचनबद्ध किया हुआ था भीष्म ने। एक बार क्या हुआ था महाभारत के युद्ध में, जब दुर्योधन ने कहा हे पितामह आप तो पांडवों से प्रेम करते हैं ना, कितने दिन हो गए युद्ध करते करते आपने एक ही पांडव को नहीं मारा। आप दिल से युद्ध नहीं करते हैं, आप हमसे बैर रखते हैं, पांडवों से प्रेम करते हैं, एक भी पांडव को आपने नहीं मारा। इतने दिन युद्ध करते करते हो गए। आज भीष्म पितामह ने प्रतिज्ञा की है कि आज रात के 12 बजे जब मैं ध्यान में बैठूं तो अपनी पत्नी को मेरे पास में आशीर्वाद लेने के लिए भेज। जब रात के 12 बज रहे हैं, भानुमति तो नहीं आई, दुर्योधन की पत्नी भानुमति नहीं आई। उससे पहले भगवान श्री कृष्ण द्रौपदी को सूक्ष्म रूप से लेकर के चुपचाप चले आए, और जैसे ही द्रौपदी ने बिना बोले भीष्म पितामह को प्रणाम किया तो भीष्म पितामह ने आशीर्वाद दिया कि तुम्हारा पति अटल रहे, तुम्हारा सुहाग अखंडित रहे। भीष्म पितामह ने द्रौपदी को आशीर्वाद दे दिया कि तुम सदैव सुहागन रहो। भीष्म ने जब जैसा आशीर्वाद दिया तो द्रौपदी बोली कि हे पितामह जब आपका आशीर्वाद है तो मैं सुहागन ही रहूंगी। जब आवाज सुनी तो भीष्म पितामह कहने लगे हैं द्रौपदी मैंने तो भानुमति को बुलाया था, तू क्यों आई? भीष्म पितामह समझ गए कि इसको लाने वाला कोई और नहीं है, भगवान श्री कृष्ण है। कहने लगे कि जाओ उस छलिया को बुला करके लाओ। मैं तो भानुमति को ये आशीर्वाद देना चाहता था, लेकिन तूने आशीर्वाद प्राप्त कर लिया। ये उस लीलाधारी की लीला है। भगवान अंदर आए। आज भगवान की प्रार्थना कर रहे हैं भीष्म पितामह, हे प्रभु आज तो आप मेरे पास में आए हैं, लेकिन मेरी प्रार्थना है कि जब मेरा अंत समय हो तो दर्शन देने के लिए अवश्य आना।
इस वचन में भगवान भीष्म पितामह ने बांधा हुआ था। आज साक्षात भगवान श्री कृष्ण भीष्म पितामह के अंत समय पर आए हैं। जन्म जन्म मुनि जतन कराही, अंतराम कहत नाही। अंत समय पर राम का नाम नहीं आता है। आज तो भीष्म पितामह के अंत समय पर साक्षात भगवान खड़े हुए हैं। भीष्माचार्य ज्ञानी हैं, भगवान के परम भक्त हैं। आज भगवान के दर्शन कर रहे हैं। सदैव देवो भगवान दीक्षितम कलेवरम यावादम हिने अम्यहम। भगवान आपने आने में थोड़ी देर कर मेरे प्राण निकलने वाले हैं। भगवान ने सांत्वना दी। पितामह ने वर्णाश्रम धर्म पुरुष के स्वाभाविक धर्मों का विवेचन किया। निवृत्ति प्रवृत्ति दान धर्म राजधर्म मोक्ष धर्म आदि का व्याख्या, सब चीज की व्याख्या की। अर्जुन से भीष्म पितामह कहने लगे अर्जुन ये केवल रथ हाँकने वाले नहीं है, इनकी विशेष कृपा है। तेरे कारण ये स्त्री बनकर के द्रौपदी को मुझे अखंड सौभाग्यवती का वरदान प्राप्त कराया। ये सबके प्राणपति हैं, यही गोविंद, यही नाथ, यही प्रभु, यही ईश्वर है। इनके कारण छोड़ के सम्मु चले कैलाश, गोकुल नगरी में गए ले दर्शन की आस। जब भगवान का जन्म हुआ था तो सबसे पहले शिव जी दर्शन करने के लिए गए थे। भगवान श्री कृष्ण के भीष्म पितामह कह रहे हैं ये वही श्री कृष्ण हैं जो भोलेनाथ जी के दर्शन करने के लिए गए थे। कि ममता के बस यशोदा सब कछु गई भुलाए, तीन लोग रही खबाए। यशोदा मैया के ऊपर कितनी कृपा की थी भगवान ने, जो यशोदा मैया के हाथों से इन्होंने माखन खाया था। कि योग ध्यान जाने नहीं ये भाग नहीं लेते, ताहे गमारन ब्रज मधु हंस हंस माखन देते। गोपियों पर कृपा की थी भगवान ने। इसके बाद भीष्म ने श्री कृष्ण के दर्शन करते हुए उत्तरायण सूर्य में अपनी देह का त्याग किया। अपराधी के संग रहे थे, दुर्योधन के संग भगवान श्री कृष्ण के साक्षात दर्शन किए। संघर्ष जिसका जीवन व्यतीत हुआ हो, भीष्म पितामह ने जन्म से संघर्ष किया था और अपराधी के साथ दुर्योधन के साथ में रहे थे। कि अपराधी के संग रहे लेकिन अपराधन से दूर, पापी के साथ में रहे लेकिन पापों से दूर रहे और भक्ति में डूबे रहे। दुख पायो भरपूर, राज्य का भी त्याग कर दिया, अखंड ब्रह्मचर्य का व्रत धारण किया। ऐसी उनकी सदगति हुई। अंत समय पर भगवान के दर्शन करते हुए भीष्म पितामह भगवान श्री कृष्ण के देह में उनकी आत्मा समाहित हो गई और भीष्म पितामह का कल्याण हो गया। उनके देखते देखते उनको सदगति प्राप्त हो गई। अंत में भगवान श्री कृष्ण उनके सामने आकर के खड़े हो गए थे। ऐसे सौभाग्यशाली हैं भीष्म पितामह, ऐसा सौभाग्य हमें भी प्राप्त होता है। दुनिया से जाने वाले जाने चले जाते हैं कहाँ, दुनिया से जाने वाले जाने चले जाते हैं कहाँ, दुनिया से जाने वाले जाने चले जाते हैं कहाँ, दुनिया से जाने वाले जाने चले जाते हैं कहाँ, दुनिया से जाने वाले जाने चले जाते हैं कहाँ। ओ कैसे छोड़े कोई तुमको कदमों में नहीं है साथ, कैसे छोड़े कोई तुमको कदमों में नहीं है साथ, दुनिया से
सदगति प्राप्त हुई। भगवान श्री कृष्ण का अभय धाम 20 पितामह को प्राप्त हुआ। भगवान ने धर्मराज युधिष्ठिर को राज सिंहासन पर बिठाया है और स्वयं अर्जुन को साथ लेकर के द्वारका को चले गए। द्वारका में भगवान का भव्य स्वागत हुआ। सभी द्वारकावासी प्रसन्न हुए। आगे सूत जी महाराज कहते हैं कि अश्वत्थामनो प्रसृष्टेन ब्रह्म सोण तेजसा उत्तराया हतो गर्भा ईशेना जीविता पुनः तस्य जन्म महाबुद्धि कर्माणि च महात्मनः निधनम च यथैवं सत्यं प्रेत्यगतवान् यथा। उत्तरा ने बालक को जन्म दिया। चारों तरफ देखने लगा। वो देख रहा है कि माता के गर्भ में मैंने जिस अंगुष्ठ मात्र के चतुर्भुजी स्वरूप का दर्शन किया था, वो चतुर्भुजी स्वरूप कौन है, कहाँ है? अंगुष्ठ मात्रम मलमलम स्फुरत् पुरटमौलिनम अपि च दर्शनं श्याम ताड़िद्वास समुच्चतम। परीक्षित भाग्यशाली था। माता के उदर में ही, माता के गर्भ में ही चतुर्भुजी नारायण के उनको दर्शन हुए थे। और भगवान तो अंदर भी हैं, बाहर भी हैं।
उदर में भी हैं, गर्भ में भी हैं, बाहर में भी हैं, सर्वत्र हैं। जब हम माता के गर्भ में होते हैं, माता के पेट में गर्भ होता है, तो माता के पेट में इतनी गर्मी होती है, वैज्ञानिक डॉक्टर बताते हैं कि गर्मी से ही वो गर्भ करता है। इतनी गर्मी होती है कि कोई भी लोहे की रोड भी लाल हो जाए, गर्म हो जाए, इतनी गर्मी होती है। और उसमें वो जीव, उस नरक कुंड में वो जीव पड़ा रहता है, दुखी होता है, भगवान का ध्यान लगाता है, प्रभु से कहता है हे प्रभु मुझे यहाँ से बाहर निकालो, ये मेरी सहन शक्ति के अब ऊपर चढ़ चुका है, अब मुझसे ये कष्ट सहन नहीं हो पाएगा, इसलिए कृपा करो और मुझे बाहर निकालो। प्रत्येक जीव, हम सब ने माता के गर्भ में बैठ करके इसी तरह से भगवान की आराधना की है, प्रार्थना की है कि हे प्रभु मैं आपका भजन करूंगा, आपका स्मरण करूंगा, मुझे इस गर्भ से बाहर निकाल दो। उस जीव का एक मात्र सहारा परमात्मा होता है, परमात्मा से उसका तार जुड़ा हुआ होता है। लेकिन जैसे ही माता के पेट से बाहर आता है, गर्भ से बाहर आता है, परमात्मा का ध्यान उसे छूट जाता है, तुरंत बच्चा रोने लगता है। यही बालक का रोने का कारण है कि अभी मैं भगवान के ध्यान से लगा हुआ था, भगवान से जुड़ा हुआ था, अब मैं यहाँ कहाँ आ गया। इस दुनिया की हवा लगते ही सारा ज्ञान विलुप्त हो जाता है और इस माया में ही वो आकर के रोने लगता है। माता के गर्भ में ही परीक्षित ने भगवान के दर्शन कर लिए थे। यहाँ आकर के हम सब कुछ भुला देते। कोई कहता है कि कहते भगवान के, कौन है भगवान, क्यों करें भगवान का भजन, लेकिन जरूरी है, हम सबके लिए बहुत आवश्यक है। इस संसार का, इस ब्रह्मांड का, इस सब कुछ के आधार परमात्मा ही है। हमारे जीवन की औकात क्या है? अहंकार करें, लड़ाई झगड़ा करते हैं, मेरे समान कोई नहीं है, मैं ऐसा हूँ, इतना पैसे वाला हूँ, ये कर दूंगा, वो कर दूंगा। लेकिन हमें अपनी औकात की पता नहीं। मनुष्य की कितनी औकात है, देखिए, सोचिए, विचार कीजिए। हमने जन्म लिया, जवान हुए, वृद्धावस्था आ गई, वृद्धावस्था आने के बाद में एक दिन हमारी मृत्यु हो गई। हमारे सगे संबंधी हमें उठा करके अर्थी में कस करके शमशान भूमि में ले गए, लेकर के जला दिया। और जला करके जलने के बाद में क्या हुआ? हमारे शरीर की राख बन गई, थोड़ी सी राख, हमारे जीवन की राख, यानी औकात है वो शमशान में पड़ी हुई राख, ये हमारी औकात है। और इससे अधिक कुछ नहीं है। चाहे हम अपने जीवन में कुछ भी कर ले, उल्टा करें, सीधा करें, पुण्य करें, पाप करें, चोरी करें, बेईमानी करें, बुराई कुछ भी करें, ये हमारे जीवन की सच्चाई नहीं है। हमारे जीवन की सच्चाई है, दो मुट्ठी राख बनेगी शरीर और कुछ नहीं होनी। अपनी औकात को हम भूल जाते हैं। अरे अंत समय में तो उसी मरघट में जा के जलना है और दो मुट्ठी राख बननी है और इससे अधिक कोई नहीं है। क्यों बुराइयों में फंसते हैं? क्यों पाप कर्म करते हैं? क्यों बुरा कर्म करते हैं? मन से, वचन से, कर्म से, जिह्वा से अच्छा कर्म क्यों नहीं करते? लेकिन नहीं, बुराई मत करिए, तुम्हारे लिए हानिप्रद है, तुम्हें दुख भोगना पड़ेगा। प्रत्येक कर्म का परिणाम हमें परमात्मा देते हैं, जैसा हम करेंगे वैसा हमें भुगतना पड़ेगा। ये 100% सत्य है। कोई न कोई सुख दुख कर दाता हमारे कर्म ने देखे परमात्मा। जब यहाँ पे हम जाएंगे और वहाँ जाके परमात्मा पूछेगो, हाँ भैया मैंने तो को आदमी को जन्म दियो, अब आदमी के जन्म में तेने कहाँ काम करो? 80 साल की, 70 साल की, 90 साल की जो जिंदगी व्यतीत करीब में तेने कहाँ काम करो? अब वहाँ जाके तो नजर नीचे है जाएंगे। भगवान मैंने तो टीवी पे वैसे ही काल्पनिक तो सीरियल देखे
और एक टीवी पे भागवत आवे, भागवत नहीं सुनी, सत्संग नहीं सुने, और फिल्मी गाने सुने और आंखंते फिल्म देखी, और बुरे बुरे आज तो मोबाइल और चल इतनी बकवास चीज, इतनी बकवास चीज में मोबाइल वही देख अपने जीवन को बर्बाद कर दिया। भगवान ये देखें कि आगे जीवन में कछु पुण्य है कना कछु भगवान को भजन करो कछु सब कर्म, कोई दान धर्म पूजन गिरिराज जी की परिक्रमा कछु करो कना करो। यहाँ पे जब जाएंगे तो भगवान सारे लेखा जोखा देखेंगे और वाई के अनुसार आप बताते रहो कहाँ करो जाए, मार दिया जाए या छोड़ दिया जाए, अब बोल तेरे साथ क्या सलूक किया जाए। आंखें नीचे झुक जाएंगे, अब भगवान कुछ ही कर ले, मैंने तो बुरे काम करे हैं, बुरे काम करे तो जा। कुत्ता बन, बिल्ली बन, सूकर कुकर, पशु पक्षी, ऐसे जीवन ऐसी जो नहीं मिले और दुकान में भोगते फिरे। देखो कोई कुत्ता जाके कमर टूट गई और दो ही पामन खचर तो आगे दो ही पाम पीछे खचर रहे, कितनों तक हो वाने कोई बुरा कर्म करो या ये कारण है। इन दुखों से यदि बचना है तो शुभ कर्म करते रहिए। जिब्या पे कोई ऐसा गलत शब्द हमसे नहीं निकल जाए जो दूसरे को दुख मिले, दुखी कोई है जाए। जिब्या पे ऐसी वाणी बोलिए मन का आपा खोए और अनको शीतल करे, आपो शीतल होए, ऐसा बोलना चाहिए। हमें अच्छी लगे दूसरे को अच्छी लगे। कानों से भगवान को कीर्तन ज्यादा से ज्यादा सुने, हाथों से बुजुर्गों की सेवा हो जाए, ठाकुर जी की सेवा हो जाए, गांव की सेवा हो जाए, प्रत्येक इंद्रिय से आंखों से सब में परमात्मा को देखो, भगवान के दर्शन करो, ये भी परमात्मा है वो भी परमात्मा है। इस जीवन को पुण्य कर्म में लगाइए, अच्छे कर्म में लगाइए, अच्छे कर्म में लगा करके भी हम जीवन को जी सकते हैं। बुराई से कोई जीवन, बुरों कोई जीवन थोड़ी हो, बुरे बन करके मत जियो, अच्छे बन करके जियो तो कल्याण होगा।